India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. तो mainland जो है वो latitudes 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ग्लोब है इसमें, तो यहाँ पर 0 डिग्री जो है इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर जो डिवाइड करती है अर्थ को टू पोर्शंस में। तो और इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो लॉन्ग लंबी लाइंस हैं वो जो अर्थ को डिवाइड करती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो अर्थ को आप यहाँ पर जब इंडिया को देख रहे हो तो इंडिया जो है वो यहाँ पर 8 डिग्री 9 मिनट्स का लॉन्गिट्यूड है इसमें, और 37 डिग्री 6 मिनट, ये डिग्री और मिनट में 360 डिग्री अगर माना जाता है अर्थ को, तो वहाँ पर इसको डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिग्री कैसे में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने 6 क्लास में भी पढ़ा था, अगर आपने क्लियरली पढ़ा होगा तो 0 डिग्री से शुरू होता है 15, देन 30 45 60, देन 180 ऊपर तक। और यहाँ पर भी देखिए 0 से लेकर के शुरू होता है 50 30 45 60 75, देन लास्ट में आपका ये 90 है। तो यहाँ पर ये जो पूरा आपका एक प्राइम मेरिडियन लाइन भी होती है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी अर्थ को डिवाइड करती है इनटू टू हाफ्स, वो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं उसको। तो वो 0 डिग्री से अगर उसको लिया जाए तो उसके 30 डिग्री पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 60 डिग्री पर अदर कंट्रीज़, देन 87 डिग्री पर इंडिया आ रही है। देखिए 68 डिग्री 7 ईस्ट पर इंडिया आ रही है, ठीक है। और 90 और वहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक वो इंडिया होती है। इंडिया उसके अंदर आता है लॉन्गिट्यूड्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर, और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो डिवाइड करती है इंडिया को इंटू, मतलब नियर अबाउट वो हाफ डिवाइड करती है। तो वो आप यहाँ पर देख रहे हो कितने मिनट वो है आपकी। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट्स और 97 डिग्री ये ईस्ट पर ये डिवाइड करती है। और तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का ये एक्सटेंट है उसका इंडिया का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को कौन डिवाइड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, वो डिवाइड करती है इंडिया को इंटू टू नियरली इक्वल पार्ट्स टू द सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट में। आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, तो यहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में नॉर्थ, सबसे लास्ट पॉइंट जो गुजरात से लेकर के जो यहाँ तक अगर हम इसको अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक देखें, तो ये जो पूरी जो एक रेखा है उसको डिवाइड करती है इंडिया इनटू। इसके चारों तरफ क्या है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन कंट्री से होते होते गुजरते हुए वो जाती है रेखा। तो और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंडमान टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पर है? इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में। और नो सॉरी, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं अरेबियन सागर में। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए अरेबियन सागर भी है, और बे ऑफ बंगाल जो वेस्ट बंगाल के नीचे जो वाटरी एरिया जो बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं, जहाँ पर गंगा नदी का अपना सारा जो पानी उसमें वहाँ से वहाँ पर वहाँ की ओर
बहा देती है गंगा ब्रह्मपुत्र, तो उसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रीज़ की लोकेशन है यहाँ पर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो आप यहाँ पर देख रहे हो। साइज पढ़ेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए द साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, आप जब देखते हो स्क्वायर किलोमीटर लिखा है तो मतलब अगर उसको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकाला गया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया काउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक। भारत का जो पूरा एरिया है वो कितना, भारत का एरिया देखो 2.4% है। जो पूरा वर्ल्ड का जो जोग्राफिक एरिया है, जो भू क्षेत्र है, उसका 2.4% जो है वो इंडिया है। तो यहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, एशिया में इंडिया आता है, और यूरोप है। और तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए। रशिया का देखो ये एरिया जो है 17.09 है, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, देन इंडिया कम्स। ओके, तो इंडिया का जो स्क्वायर किलोमीटर 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया इंडिया का। इंडिया हैज़ a it is the seventh largest country of the world, had a land boundary of about 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर की इसकी लैंड की बाउंड्री है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7.516.6 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो इसका जो इंडिया का जो लैंड की बाउंड्री है, मतलब ज़मीन की बाउंड्री, बाउंड्री सीमा, जो लास्ट पॉइंट, जो लास्ट लैंड है, जो जो सी या अदर कॉन्टिनेंट, अदर कंट्रीज़ को टच करता है, तो वो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन है तो तटीय रेखा गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, जो जितने भी जो जो लैंड मास है, ज़मीन है, वो सी को टच कर रही है, समुद्र को टच कर रही है, तो उसको बोलते हैं ओशियन लाइन। ओशियन लाइन, समुद्री रेखा। तो वो जो है हम अभी पढ़ रहे थे अभी इसके बारे में। तो यहाँ पर इंडिया जो है, यहाँ पर गुजरात में, जो गुजरात से लेकर के नियर अबाउट तो बे ऑफ बंगाल से ये यहाँ पर अंडमान और निकोबार भी इंडिया के अंडर आते हैं। 7.516 किलोमीटर इसकी ओशन लाइन है। ये देखिए यहाँ पर जो माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, और नॉर्थ में भी हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर उत्तर पूर्व में ये जो हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो अभी अभी बने हैं, अभी मतलब कुछ 1,000 साल पहले बने हैं, उस बहुत ज़्यादा पुराने माउंटेन्स नहीं हैं। अरावली जो राजस्थान में है, उनको कहा जाता है ओल्डेस्ट माउंटेन, और ये हिमालयन जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ये आप इनके बारे में पढ़ते हैं। देन यहाँ पर आप और भी देखते हो, अरेबियन सी है, नीचे लक्षद्वीप आइलैंड है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। तो देखिए जो इंडिया को पेनिनसुला बोलते हैं, ऊपर से ट्रायंगुलर शेप है इंडिया की, और धीरे धीरे जो लैंड मास है वो टेपरिंग हो जाता है। टेपरिंग मतलब टेप की तरह नीचे की ओर बिल्कुल खत कम होता जाता है, तो उसको टेपरिंग बोलते हैं। और लैंड मास इसको तो यहाँ पर देख रहे हो आप, पहले जो है लैंड मास काफ़ी ज़्यादा है, ज़मीन, और उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती जाती है। कन्याकुमारी तक जो लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, दैट इज़ कन्याकुमारी, तो वहाँ तक वो टेपरिंग होता जाता है, मतलब धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ आप ये पढ़ रहे थे, और उसके बाद देखिए आप, दिस इज़ अबाउट द, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, एक साइड अरेबियन ओशियन है और एक साइड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो यहाँ longitudinal and latitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री, और 30 डिग्री एक्सटेंट तक ये फैला हुआ है।
ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो ईस्ट से वेस्ट तक जो है वो थोड़ा पोर्शन है, और नॉर्थ से साउथ तक काफ़ी ज़्यादा है। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात जो एकदम एक्सट्रीम ईस्ट है, वेस्ट है और एक्सट्रीम ईस्ट है। अरुणाचल प्रदेश एक वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले दिन निकलता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद दिन निकलता है। तो यहाँ पर एक टाइम लैग है, पीछे है गुजरात। तो यहाँ पर इंडिया इन द वर्ल्ड, अब आप आगे देखेंगे इंडिया का वर्ल्ड से कहाँ पर कनेक्शन है, कहाँ पर है इंडिया। तो यहाँ पर आप देखिए